2022 में फिर से विधानसभा का चुनाव होगा। किसकी बनेगी सरकार, यह जनता तय करेगी। इस समय हम जफराबाद विधानसभा के कुरेथू ग्राम पंचायत में हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन हैं सुधाकर सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे। आपने कई सरकारें देखी हैं चाचा, आपने अपने जीवन काल में कई सरकारें देखी, बसपा, सपा, भाजपा। फिर से 2022 में चुनाव होगा तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी इस बार? आप मीडिया से जुड़े हैं, पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा अनुभव आपको होगा किसकी सरकार बनेगी। मगर आपने प्रश्न किया है तो सरकार बनेगी नहीं, बन चुकी है, मुकाबले में कोई नहीं है। अब जिस सपा बसपा की बात आप कर रहे हैं, आप ज़रा बताइए कि आज पूरे विश्व में कोरोना नाम की महामारी आपातकाल के रूप में चला है। इन लोगों के कारनामे को आपने देखा है। अब कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी आएंगे। अरे कैसे आएंगे भाई, जनता नहीं देख रही है। इस आपातकाल में कंधे से कंधा मिला करके जो कि हमारे दल के वरिष्ठ नेता अटल जी अडवाणी जी दिशा निर्देश देते थे कि कंधे से कंधा मिला करके उस समस्या के समाधान के लिए एक साथ जुड़ना चाहिए। ये क्या कर गए? ये तो भाजपा की महामारी है, भाजपा की कोरोना, ये जो है भाजपा की देन है। अब जब हमारी दवा उपलब्ध होगी, हम अपने लोगों को देंगे तब लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। अब कह रहे हैं ये क्या कर रहे थे? जिस देश की आबादी 1 अरब 35 करोड़ हो, इतनी दवाएं आपको पहले से उपलब्ध करनी चाहिए, रखनी चाहिए थी। तो दो मुखी बात हो गई भाई। एक तरफ आप कह रहे हो कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम दवा देंगे, अपनी दवा देंगे, और दूसरी तरफ दावेदार बन रहे हो। अभी इस पर भी शायद कमेंट हुआ है, जैसा कि आपने पूछा है किसकी सरकार बनेगी। ये मानकर चलिए, आप देखिएगा, फिर मिलिएगा, आप वार्तालाप होगी, फिर योगी और मोदी की ही सरकार बनेगी, भाजपा की ही सरकार बनेगी, इसमें दो राय नहीं। तो क्या कहा, ये माना जाए कि मतलब जिस तरह से कोरोना महामारी में जो है सरकार ने कदम उठाया है तो उसको लेके लोग वोटिंग करेंगे या विकास के कार्य भी हुए हैं? अब जरा सा आप बताइए, एक तरफ महामारी, एक तरफ चाहे मोदी की योजना हो चाहे योगी जी की योजना हो, जो वादा उन्होंने किया सारा पालन हुआ है उसका। अभी आप देखिए किसानों के खाते में अभी हाल में पैसा आया, किसानों के खाते में पहुंचा रहा है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग की, सबकी सैलरी मिल रही है। इसके बाद लोग कहते हैं महंगाई, कहाँ है महंगाई बात? इसी साल में आपने देखा होगा अंडे, यही आलू का भाव, हम तो किसान हैं उसी की बात करेंगे, 40 रुपया किलो मिलता था। आज आलू जो है 10 रुपया किलो मिल रहा है। यही गेहूं को देख लीजिए, चावल को देख लीजिए, कहाँ महंगाई है? हाँ, महंगाई है जहाँ लोग कहते हैं अमुक चीज़ इतनी महंगी हो गई, अमुक जो जिस चीज़ का अभाव रहता है वहाँ महंगाई होती है। अब जैसे दाल के विषय में बात करते हैं, अरे दाल के विषय में भी जो बात करते हैं, एक ज़माना ऐसा था कि 130 रुपया 140 रुपया किलो तक दाल मिली है, उतनी महंगी तो है नहीं। अब महंगाई का रोना रोया, तो महंगाई भी एक स्वाभाविक चीज़ है कि जो जिस चीज़ का अभाव होता है वो महंगी होती है। इसके लिए कोई सरकार दोषी नहीं है। अब कहा जाए किसानों की बात है, किसान इसलिए संतुष्ट हैं कि उनके लागत का उचित मूल्य उनको मिल रहा है और किसानों का जो सम्मान मोदी जी जो कर वो मिल रहा है। साथ साथ में हमको जो कृषि के सारे साधन हमारे घर पर उपलब्ध हो रहे हैं। अब जैसे यूरिया देख लीजिए, डाई देख लीजिए, खाद देख लीजिए, कहीं लाइन में, वो दिन याद होगा, शायद अखिलेश जी को याद ना हो, जब सफाई में ये डांस कराते थे अभिनेत्रियों को बुला करके, नेताओं को बुला करके अरबों रुपया खर्च होता था। आज मोदी योगी की सरकार वो अरबों रुपये को किसानों के खाते में भेज करके, किसानों के हित में लगा करके ये प्रदेश की चिंता को दूर कर रहे हैं, किसानों की चिंता को दूर कर रहे हैं। तो सरकार जब भी बनेगी भाजपा की सरकार बनेगी। आप जफराबाद विधानसभा से बिलोंग करते हैं, तो जफराबाद विधानसभा में क्या कुछ बदला बीजेपी सरकार आने के बाद? कितने विकास के कार्य हुए? जैसे मैं कहूँगा, बड़े सौभाग्य की बात है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मैं बात करूँगा। यहाँ हमने सपा के विधायक को भी देखा है, बहुजन के विधायक को भी देखा है और भाजपा के विधायक को भी देखा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सौभाग्य है जफराबाद के हमारे इस समय के जो विधायक हैं हरेंद्र प्रताप जी का, कि जनता से जुड़कर, कार्यकर्ताओं से जुड़कर, ये हमेशा उनका प्रयास रहता है कि जनता के हित के लिए हमें अगर संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करते भी हैं। कार्यकर्ता थोड़ा कभी कभी हम भी कार्य करते हैं, अपने पर्सनल
समस्याओं को लेकर के कभी हम नाराज़ भी होंगे, कभी रूठेंगे भी, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि हरेंद्र प्रताप जी पुनः टिकट पाएंगे और लड़ेंगे और अगले बार से भी ज़्यादा वोट पाकर के जीतेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने साफ तौर पे कहा कि सपा की सरकार भी देखें, बसपा की भी देखें और भाजपा की सरकार भी देखें हैं, और 2022 में जो चुनाव होगा उसमें जो भाजपा सरकार द्वारा विकास के कार्य किए गए हैं और खास करके जो जफराबाद विधानसभा में जफराबाद के विधायक के द्वारा किए गए हैं, उससे एक बार फिर 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी। राजन मिश्रा, पब्लिक वाइब, जौनपुर।